वालेकुम। तो कैसे हैं? हम तो खराफी से होंगे। तो डीएम ट्रेनिंग सीरीज़ पार्ट हमारा आज 10 पार्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो ये 10 जो सा पार्ट है मैं आपको बताता चलूँ, तभी आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है अगर आपने स्टेप बाय स्टेप जो सा वो डीएम ट्रेनिंग सारी सीरीज़ ली है। ठीक है, बिकॉज इसमें मैंने ये चीज़ आपको क्लियर की है कि आपने स्टेप बाय स्टेप जो सा वो वर्किंग कैसे करनी है। तो अगर किसी ने वो नहीं देखी तो मैं नीचे जो सा सीरीज़ का लिंक डाल दूंगा, वो स्टेप बाय स्टेप पहले उससे देखें, सीक्वेंस वाइज जो सा वो लर्निंग करें। ठीक है, और मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर आप इन पॉइंट्स को, इन चीज़ों को अच्छी अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो वो आपको यहाँ पे बहुत ही बेनिफिट्स होने वाले हैं और आपकी वर्किंग बहुत ही ईजी होने वाली है। ठीक है, तो सेशन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो मेरा मिशन है क्या कि आज का जो सा ट्रेनिंग सेशन है ये भी इस चीज़ के रिलेटेड होगा कि आई वांटेड यू बिकम अ प्रेजेंटर। मैं आपको एक प्रेजेंटर बनाना चाहता हूँ। और प्रेजेंटर चीज़ है क्या? बहुत ही कमाल की चीज़ है और बहुत ही धमाकेदार ये चीज़, जिसे हम कह सकते हैं ना कि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होता है एक प्रेजेंटर। ठीक है, एक प्रेजेंटर और एक टीचर, इसमें बहुत ही डिफरेंस होता है। इंशाल्लाह ये मैं आपको एक अलग ट्रेनिंग में बताऊंगा कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। आगे आ जाता है रिसर्चर। एक रिसर्चर बनाना चाहता हूँ और आज की ट्रेनिंग में आप एक रिसर्चर भी बनना सीख जाएंगे। तो देन यू कैन बिकम अ गुड लीडर। अगर आपके पास ये दो क्वालिटीज़ हैं तो आप एक गुड लीडर बन सकते हैं। आर यू विद मी? क्या आप मेरे साथ हैं एक लीडर बनने के लिए, कि आप इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए मेरे साथ हैं? इस चीज़ का जो सा जवाब है ये जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे आपने वीडियो को करना है प्यूज़, और कमेंट बॉक्स में मुझे ये लाजमी ये चीज़ बतानी है कि वाकई ही क्या आप मेरे साथ हैं। अगर तो हैं, जो पर्सन मेरे साथ हैं, तो मुझे उनकी एक्टिविनेस से और कमेंट से यही चीज़ पता चल जाएगा कि वाकई ये लीडर्स, ये पर्सन मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सेशन का आगाज़ करते हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ लीडर? लीडर क्या है? कितना छोटा लिफाज है ना कि 6 डिजिट्स में आ जाता है कि एक लीडर। लेकिन लीडर मैं आपको बताता चलूँ बहुत ही एक ख़तरनाक चीज़ है। जो पर्सन आपको आके कहते हैं ना कि हम कामयाब ना हुए तो एक हमने 10 दिन काम किया लेकिन हमें कुछ मिला नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको, और वहाँ पे क्या होता है कि आप खुद डीमोटिवेट हो जाते हैं, आप खुद काम करना स्टार्ट जो सा वो ख़त्म कर देते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ आप लीडर नहीं हैं। ठीक है, लीडर जो सा होता है ना, ये मैं तो लीडर मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ को कहते हैं। कोई आपका टीम लीडर ऐरा कह रहा, नथु कह रहा, आज ज्वाइन हुआ और आपको आके ये चीज़ कह रहा ना कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे, उसे ये चीज़ सीना तान के ये चीज़ कहा करें कि भाई 6 मंथ जैसा कहता हूँ वैसे का रिजल्ट ना मिले तो देन फिर मुझे आके जो सा वो पकड़ना। ठीक है, लेकिन 6 महीने करना वैसे जैसे मैं कहता हूँ। अगर मुझे फॉलो करते हैं तो रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ एटीट्यूड से कहा करें, सेल्फ बिलीफ से कहा करें, क्योंकि आप एक लीडर हैं। ठीक है, और लीडर कहते ही किसे हैं? जो एक जिसमें सेल्फ बिलीव होता है, कॉन्फिडेंस से हर चीज़ कह रहा होता है, प्रैक्टिकली हर चीज़ कह रहा होता है और वाकई उसने वो चीज़ खुद की भी होती है। ठीक है, कोई भी सोशल मीडिया से आके ये चीज़ कह देता है, कोई आपका टीम जो सा जूनियर लीडर उठ के ये चीज़ कहता है कि सर रिजल्ट नहीं मिले, उसे ये चीज़ कहें कि 6 मंथ वैसा कर जैसा मैं कहता हूँ। ठीक है, समझ आ रही है ना आपको? आगे व्हाट इज़ द मीन ऑफ लीडर? आखिर लीडर का मतलब क्या है? ठीक है, लीडर उस चीज़ को कहते हैं कि जो काम आप खुद नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप एक जूनियर हैं या मैं जूनियर हूँ। ठीक है, मैं जूनियर मैं अपने आप को कंसर्न करता हूँ, मैं एक जूनियर हूँ। ठीक है, मुझसे वो काम नहीं हो रहा और आप एक लीडर हैं। तो मेरे पास एक पर्सन आया, मुझे मेरे से सेल क्लोज नहीं हो रही, मैंने वो आपकी उनसे बात करवा दी है कॉन्फ्रेंस में, और आपने वो चीज़ जो मुझसे नहीं थी हो रही और वो आपने करके दिखा दिया। आपके वो जो उनसे बात करने से वो एग्री हो गया, वो उसने आपके साथ बिजनेस का आगाज़ कर लिया, तो इसी को तो लीडर कहते हैं। ठीक है, लीडरशिप का मतलब क्या है कि वो काम जो आम इंसान नहीं कर सकता और एक लीडर कर देता है, उसे हम लीडर कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है लीडर, अगर आप लीडर के मायने को समझ जाए। तो बाकी लीडर होते कौन है? लीडर एक विजनरी पर्सन होते हैं। ठीक है, अब ये कायदे आज़म हो गया, लामा इकबाल हो गया, ये एक लीडर ही तो हैं। कहाँ से पैदा होते हैं? ठीक है, लीडर एक बनते लीडर पैदा होते हैं। ठीक है, लेकिन
वो लीडर तब बनता है जब उनके कुछ विजन होते हैं, मिशन होते हैं। तो एक विजनरी पर्सन यहाँ पे बन जाए। आपका मोटिव क्या होना चाहिए, आपका मकसद ये होना चाहिए कि हेल्प एवरी पीपल, आपने हर लोगों की आपने जो सी है मदद करनी है। किस चीज़ में, उन्हें एक रोज़गार देने में, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देने में, ठीक है, उन्हें गाइड करने में, उनकी तमाम इश्यूज सॉल्व करने में। ये आप उनके एक विजनरी बन जाए, इस चीज़ में विजनरी बन जाए। पैसे को छोड़ दें। हम करते हैं क्या, हम जिस भी सिस्टम में जाते हैं हम पैसे के पीछे भागते हैं। पैसे के पीछे भागे, 2-3 मंथ जो सा वो सर खपाया, अर्निंग भी हुई, लेकिन टीम टूट गई। किस वजह से? लर्निंग ही नहीं थी, लीडर ही नहीं थे बन सके। ठीक है, और क्या हुआ, हमने सिस्टम को छोड़ दिया। विजन नहीं है ना पीछे, मिशन नहीं है। क्या मिशन क्या है कि पैसा कमाना है, लेकिन ये मिशन नहीं है कि हमने लोगों को कामयाब करवाना है। ठीक है, तो एक विजनरी इंसान बन जाए, जो एक लीडर की पहचान होती है। कायदे आज़म की पहचान जो सा एक मिसाल ले ले, क्या कभी उन्होंने अपना फ़ायदा सोचा है? पाकिस्तान को आज़ाद करवा के दिया, लोगों का ही सोचा ना। ठीक है, जिसकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। तो एक विनरी पर्सन बन जाए, हमेशा लोगों की हेल्प करें, पैसे को छोड़ दें। और जब आप लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर देंगे तो सर पैसा आपको खुद ही फॉलो कर लेगा। ठीक है, एक विनरी इंसान, लीडर एक हमेशा विनरी इंसान होता है। आगे बात आ जाती है क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर। लीडर्स में क्वालिटीज़ क्या चीज़ होती हैं, ठीक है, उसे हम देखेंगे। सेट गोल्स है, खुद भी अपने गोल सेट करता है, जो उनसे फॉर योर सेल्फ अपने भी गोल सेट करता है, और टीमों के भी गोल सेट करवाता है कि सर ये गोल्स अब मेरे भी हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको एक प्रेजेंटर बनाना चाहता हूँ, एक रिसर्चर बनाना चाहता हूँ, एक लीडर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, और टीम से भी वो काम करवाता है कि सर आपने खुद भी लीडर बनना है और अपनी टीमों को भी आपने लीडर बनाना है। ठीक है, वो खुद भी अपने गोल सेट करता है और टीमों से भी करवाता है। ठीक है, आगे बात आ जाती है क्लियर पिक्चर ऑफ योर गोल्स। अपनी जो सी अपने गोल्स की, अपनी मंजिल की, उसके सामने एक क्लियर कट पिक्चर होती है। ठीक है, कि सर वो मेरी मंजिल है, मैंने वहाँ पे जाना ही जाना है। रास्ते में जितने भी जो से दिक्कतें आएँ, कितनी भी इश्यूज़ आएँ, कितनी भी हर्डल्स आएँ, वो साइड में है। उनसे जो सा वो एक लीडर जो सा होता है ना, हर्डल्स होगी, इश्यूज़ हो गए, वो इस चीज़ को एक गिफ्ट समझता है। क्या, कि जब तक उसे एक हर्डल ही नहीं मिलती ना, उसे कुछ किसी चीज़ में इशूज़ ही नहीं आता सर, उसे मज़ा भी नहीं आता। मज़ा ही उस चीज़ का, जब आप हर मुश्किल के बाद उनसे वो आसानी है, उस चीज़ का तो मज़ा होता है। क्योंकि फिर इंसान को खुशी भी होती है अंदरूनी तौर पर, हाँ वाकई ही मैंने मेहनत की है और मुझे उसका फल मिला है। ठीक है, तो जो इश्यूज़ आपको फेस करना पड़ते हैं, इनसे डरा बिल्कुल भी ना करें। ये लीडर की पहचान नहीं है। लीडर्स की क्वालिटी ये चीज़ होती है कि कोई इशू आया तो उसे एक गिफ्ट समझे, क्योंकि उसने आपकी लर्निंग पॉइंट दे के जाना होता है। आगे बात आ जाती है नेवर गिव अप। कभी भी गिव अप नहीं करता, कहीं भी गिव अप नहीं करता। 1 मंथ लगा लें मैंने ऐसे भी पर्सन देखे हैं सर, कि जिन्हें 7-7 8-8 साल जो डायरेक्ट सेलिंग को आगाज़ करते हैं, लेकिन जो सी है वो मेहनत करते रहते हैं, एफर्ट्स करते रहते हैं, लेकिन उन्हें 1 रुपये की भी अर्निंग नहीं होती। लेकिन 7वें 8वें मंथ के बाद सर वो पूरी गेम बदल देते हैं, अपने सीनियर से आगे चले जाते हैं। तो सर सारी चीज़ किस चीज़ पर होती है? ठीक है, कि उसने गिव अप नहीं करना। अब पहले मंथ आपको जो कुछ नहीं मिल रहा, हो सकता है दूसरे मंथ मिल जाए। दूसरे मंथ आपको कुछ नहीं मिल रहा, हो सकता है तीसरे मंथ मिल जाए। तीसरे मंथ नहीं मिला, चौथे मंथ मिल जाएगा। चौथे मंथ नहीं मिला, 5वें मंथ मिल जाएगा। सर आपका ईमान तो है ना, अल्लाह पाक मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देता। वो अगर वो आपको एक टाइम पर नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आपको देगा नहीं। इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए राइट टाइम नहीं है। ठीक है, तो ईमान के साथ जो है ना, आप वर्किंग किया करें और कभी भी गिव अप नहीं करना। बिलीव रखा करें, यकीन रखा के करें आप ये चीज़ कर सकते हैं। आई कैन डू इट। लीडर हमेशा इस चीज़ को फॉलो करता है कि सर कोई पर्सन से ये काम नहीं हुआ, तो आई कैन डू इट, मैं काम कर सकता हूँ। आगे बात हो जाए तो नो फेयर विद एनी सिचुएशन। सर कोई भी सिचुएशन आ जाए, कभी भी नहीं घबराता। ठीक है, न्यू पर्सन है अभी, वो भी अगर उसके माइंड में ये चीज़ है ना कि मैं एक लीडर बनना चाहता हूँ, वो किसी भी सिचुएशन से नहीं घबराएगा। क्या सिचुएशन, पर्सन आ गया है, उसने कोई क्वेश्चन कर दिए, नहीं घबराएगा। उसे पता है कि सर पर्सन ज़ाया हो भी जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताता चलो, मैं किस तरह वर्किंग करता हूँ और करता भी था। मुझे पता था कि एक इंसान जो सा वो आड़ा गहरा नथु खैरा आ गया मेरे पास, लेकिन क्या चीज़ है कि वो सिस्टम का आगाज़ नहीं करेगा, लेकिन 20 से 25 में मेरा ज़रूर ज़ाया करके जाएगा। तो सर मैं करता क्या था, मैं आपको बताता चलूँ। मैं कॉल में लेके उसे अपने सिस्टम के बारे में प्रेजेंट ज़रूर करता था। क्या, कि सर मुझे बोलना आ जाए, मुझे प्रेजेंट करना आ जाए,
मेरे अंदर स्किल आ जाए सर, उस स्किल के लिए मैं 20-25 जो से वो मिनट जो से है ना वो अपने ज़ाया करता था, लेकिन वो ज़ाया नहीं गए, वो मेरी लर्निंग जो से वो मुझे दे के, तो मैं इस जो सा माइंड से हमेशा काम करता था। मुझे पता था सर उसने ये ज्वाइन नहीं करना, लेकिन किस चीज़ के लिए कि सर मुझे प्रेजेंट करना आ जाए। ठीक है, आगे बात आ जाती है सर आई 1 आवर फॉर योर लर्निंग। लीडर हमेशा अपनी जो सी है वो ट्रेनिंग अपनी लर्निंग हमेशा जो सा वो करता है। आप भी अपनी जो सी है 1 आवर डेली बेस जो सा अपनी लर्निंग को लाजमी दें। ठीक है, अपना एक शेड्यूल बना लें सर, मेरा एक मैं बाकी काम छोड़ दें सर। ठीक है, हमेशा 1 आवर जो सा 1 घंटा अपनी लर्निंग पर्सनल लर्निंग के लिए आप लाजमन तौर पर जो सा वो निकालें। ठीक है, मैं आपको बताता चलूँ, मैंने उन दिनों में भी वर्किंग की है, ऐसे की है कि सर फुल सर्दी होती थी, लेकिन मैंने क्लोजिंग करनी होती थी, इनविटेशन करनी होती थी, रात के 10-11 बज रहे होते थे और मैं घर से बाहर आके फुल सर्दी में, नीचे मेरी टांगें कांप रही होती थी, मैंने शूज़ नहीं पहने होते थे, जूता पहनना होता था। ठीक है, और मेरी टांगें कांप रही होती थी, लेकिन क्या है कि मैं इन्विटेशन भी कर रहा होता था, क्लोजिंग भी कर रहा होता था, पैसों के लिए नहीं, प्रोसेस से जो सा वो मोहब्बत थी और है। ठीक है, कि सर ये काम जो सा दिल लगा के करना है और इस काम में आता भी मज़ा है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ के लिए काम कर रहा होता था। ठीक है, तो मैंने उन दिनों में भी काम किया हुआ है कि जब कितनी सर्दी थी, लेकिन मैं बाहर आके लोगों को प्रेजेंट कर रहा होता था, क्लोजिंग कर रहा होता था, इनविटेशन कर रहा होता था, टीम को गाइड कर रहा होता था। ठीक है, तो सर वो मेहनत ही तो थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही तो थी। ठीक है, तो अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज़ लाएं। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने आप को मुश्किल चीज़ों में डालते हैं तो सर मुश्किल चीज़ों के बाद ही तो आसान नहीं है। आगे बात आ जाती है कम ऑन ट्रेनिंग ऑन टाइम, हमेशा ट्रेनिंग के लिए रेडी रहता है। आपको कहा जाता है ना कि सर ये 7:30 बजे जो सा हमारा स्किल ट्रेनिंग सेशन है, कि कहा जाता है ना कि ये हमारा जो सा है लगा ले कि सर फैसल ब्लॉक की जो सी है वो ट्रेनिंग आ रही है, तो सर आपका काम बनता है कि लीडर हमेशा 5 मिनट पहले तैयार रहता है, 10 मिनट पहले तैयार रहता है, आप उसके पास नोट पैड मौजूद होता है, हर चीज़ के लिए वो रेडी रहता है। क्या ट्रेनिंग है, और वो 2 मिनट इवन के होस्ट आया भी नहीं है ना जूम मीटिंग में, वो बार बार जो उनसे क्लिक करके देखता रहेगा कि कहीं पे वो जल्दी लाइव ना हो जाए। ठीक है, तो अपने आप को इस तरह की क्वालिटीज़ लाएं कि आपको पता है कि ट्रेनिंग सेशन इतने बजे मौजूद है, इतने बजे होगा, आप 5-10 मिनट पहले रेडी रहें। ठीक है, आगे बात आ जाती है कि ऑलवेज रेडी फॉर लर्न, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसे पता है कि लर्निंग इज़ द की ऑफ सक्सेस है, लर्निंग की कामयाबी की जो सी है वो कुंजी है। आगे आ जाता है डेली प्रेजेंट द प्लान, डेली जो सा वो अपने प्लान को प्रेजेंट करता है। हम क्या कर रहे होते हैं, एक दिन काम किया, 2 दिन काम किया, ठीक है, तीसरे चौथे दिन काम ही नहीं किया, सर टाइम नहीं मिल रहा, आज उनसे है वो दिल ही नहीं कर रहा, इमोशंस आ गए बीच में, नो वे, डेली बेस जो सब प्रेजेंट करें, ऑलवेज एक्टिव, हमेशा एक्टिव रहता है। ठीक है, मैं अपने आप को ये चीज़ नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा जो सा वो लीडर हूँ, लेकिन एक बात जो सी मैं प्रैक्टिकली और चीज़ें मैं करता भी हूँ वो मैं आपसे एक प्रेजेंट कर रहा हूँ। और मुझे बताइएगा कि कौन सा ऐसा दिन हुआ जब मेरा स्टेटस जो सा इनएक्टिव हुआ। कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा। ठीक है, 24 घंटे मेरा स्टेटस एक्टिव रहा। मैं बीमार भी हूँ ना तो सर मेरा स्टेटस एक्टिव होगा। मैं लोगों को अब बीमार होने की वजह से लगा ले जैसे गला ख़राब हो गया, प्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन उन्हें वीडियो ज़रूर शेयर कर रहा हूँ कि सर आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल से जो सा वो काम करें, तो स्टेटस जो सा आपका ऑलवेज एक्टिव रहना चाहिए। क्योंकि एक्टिव पर्सन को ही लोग फॉलो करते हैं, एक्टिव पर्सन को ही जो सा वो रिजल्ट मिलते हैं। आगे बात आ जाती है फॉलो एक्टिव लीडर्स को फॉलो करें। ठीक है, हम ऐसे सिस्टम में ऐसी छोटी साइट्स में चले जाते हैं जहाँ पे लीडर्स ही नहीं है, जहाँ पे है ही लोडर्स है, और सीनियर जो सा वो एक मरतबा जो सा किसी को ज्वाइन करवा के और वो छोड़ देता कि सर एक वीडियो दी जाती है कि सर ये देख लें और अपना काम स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये छोटी छोटी साइट से जो सा ना वो दूर रहें। एक्टिव फॉलो लीडर का मतलब ये होता है कि आपकी अपलाइन में जो भी आपको एक्टिव दिखे ना सर, आप उनके साथ उनकी मोटरशिप में आ जाएं। ठीक है, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने किसी अपने सीनियर के साथ ज्वाइन किया है, ठीक है, और उसका जो सा सीनियर है अपलाइन है जो सी है वो उससे ज़्यादा एक्टिव है, तो सर आप उस सीनियर को छोड़ें। उस ये नहीं कि उसे छोड़ दें, उसे इग्नोर करें, नहीं सर, उसका जो सा सीनियर है अपलाइन है, आप उसकी मेंटोरशिप में आ जाएं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। क्योंकि आप एक्टिव लीडर्स को यहाँ पे फॉलो करेंगे तो सर आप अपने सीनियर को भी यहाँ पे जो सा वो काट सकते हैं, उससे भी आगे निकल सकते हैं। आगे बात आ जाती है पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिविटी को सोचें,
क्या चीज़ के सर मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज़ होती है कि सर हमें क्या होता है, काम कर रहे हैं, देखें काम बिजनेस जो सा होता है उसमें अप भी आते हैं डाउन भी आते हैं, काम अच्छा भी होता है अच्छा नहीं भी होता। ठीक है, हम क्या कर रहे होते हैं, हम पॉजिटिविटी को साइड में कर देते हैं और नेगेटिविटी को सोचना शुरू कर देते हैं, हाय काम ही नहीं हो रहा, कहीं सिस्टम तो गलत नहीं है, लोग ही नहीं मानते, लोगों का जो सा वो यकीन ही नहीं करते, लोग ये काम है ही नहीं है सही, जो सा वो अर्निंग ही नहीं हो रही, हम कामयाब हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्या हमारा यहाँ पे फ्यूचर है भी या नहीं। सर हम इन चीज़ों को सोचने लग जाते हैं और उसी के बरअक्स, उसी के अल्टरनेट अगर हम ये चीज़ें सोचें कि सर अगर हमने और मेहनत की तो काम अच्छा चल गया, तो अगर हम कामयाब हो गए तो, अगर हमने लोग मानने लग गए तो, अगर लोगों का बिलीव बन गया तो, अगर लोगों ने अच्छा काम कर लिया तो, अच्छी टीम बन गई तो, अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो गई तो, सर पॉजिटिविटी को सोचे ना। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम नेगेटिविटी को जो सा वो स्टार्ट कर देते हैं और पॉजिटिविटी को जो सा वो दूर कर देते हैं। नहीं, लीडर हमेशा रिजल्ट जैसे भी मिले वो पॉजिटिविटी को ही सोचता है कि अगर मैंने ये कर दिया तो। ठीक है, तो आपने भी ये क्वालिटीज़ अपने अंदर लानी है, जिससे रिजल्ट नहीं मिल रहे कि अगर मिल गए तो क्या होगा सर, आगे ही बढ़ेंगे ना, और क्या होगा। आगे बात आ जाती है, नेवर वेट आई विल वर्क टुमारो। कभी भी वो काम, आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। हम क्या कर रहे होते हैं, और अक्सर आपने फेमस लाइन भी पढ़ी होगी कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। अगर आप ये चीज़ कह रहे हैं कि मैं आज का काम कल पर छोड़ूंगा, कल ये काम करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप करना ही नहीं चाहते। ठीक है, आगे बात आ जाती है लर्न एक्स्ट्रा। सर हमेशा जो सा वो एक्स्ट्रा सीखता है, किस चीज़ के लिए, विद योर रिसर्च, अपनी रिसर्च से सीखता है। क्या, मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपने एक ट्रेनिंग्स ली है, जैसा मैंने एक ट्रेनिंग दे दी है कि लीडरशिप क्वालिटीज़, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने ट्रेनिंग्स ली, ठीक है, आपने एक्स्ट्रा अपनी रिसर्च शुरू कर दी। ठीक है, मैंने तो कुछ पॉइंट्स बताए हैं ना, आपने मुख्तलिफ वीडियो जाके देखी कि लीडरशिप क्वालिटीज़ होती क्या है, आपने ये टॉपिक देख लिया जाके कि अपने आप कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट में लेके जा सकते हैं, अपने सेल्फ बिलीव को कैसे बूस्ट में लेके जा सकते हैं। सर एक्स्ट्रा रिसर्च करता है हमेशा लीडर अपने बारे में। ठीक है, अपनी लर्निंग के लिए हमेशा कोई ना कोई किसी ना किसी टॉपिक पर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो सा वो रिसर्च करता है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको दे दी है इनविटेशन की जो सी है वो प्रेजेंटेशन दे दी, इनविटेशन मैंने आपको सिखा दी। ठीक है, अब लीडर क्या करेगा, इनविटेशन मेरी मेरी स्क्रिप्ट को भी फॉलो करेगा और वो एक्स्ट्रा जाएगा, अपनी रिसर्च करेगा, अपनी जो सी है वो लर्निंग जो सी एक्स्ट्रा करेगा, वो मुख्तलिफ क्वालिटीज़ इन्विटेशन की अपने अंदर लेके आएगा। ठीक है, इसमें होता क्या है कि मिसाल के तो आप जानने वाले को किसी और तरह इनविटेशन कर रहे हैं, आप अननोन पर्सन को किसी और इनविटेशन करेंगे, सोशल मीडिया पे आप किसी पर्सन को और तरह से इनविटेशन करेंगे, तो ये किस चीज़ का कमाल है, ये एक्स्ट्रा लर्निंग का ही तो कमाल है। ठीक ठीक है। जी, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि बी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल इंसान बने। ठीक है, आपकी आईडीज़ है जो उनसी है वो एक्टिव प्रोफेशनल होनी चाहिए, आपकी हर चीज़, आपके बोलने का अंदाज, हर चीज़ जो उनसी है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। प्रोफेशन से मुराद आपके बोलने का लहजा, इखलाक से आप बात करें, आप और इखलाक से इंसान तब भी बात करता है जब उसे लर्निंग होती है। ठीक है, तो प्रोफेशनल इंसान बने। आपने देखा होगा कि जो उनसे अमीर लोग होते हैं हाँ, वो एक जोन से होते हैं ना, जैसे वो झुग्गियों वाले लोग होते हैं, उनकी तरह वो कभी भी बात नहीं करते। और मैं ज़्यादातर जो उनसे अमीर लोग होते हैं वो हमेशा अच्छे तरीके से बात करते हैं, इखलाक से बात करते हैं। जितनों ज़्यादातर को तो मैंने ऐसे ही देखा, होते हैं कुछ, लेकिन हमने तो पॉजिटिविटी को देखना है ना। प्रोफेशनल बने, इखलाक वाले इंसान बने। ठीक है, बिल्ड ए बेस्ट रिलेशन। सर लीडर हमेशा रिलेशन बेस्ट, बेहतरीन जो उनसे वो रिलेशन बनाता है। ठीक है, किन किन से बनाता है, अपने प्रोस्पेक्ट से। ठीक है, और अपने जो उनसे वो किसी से भी जो मिलता जुलता है, ठीक है, हमेशा जो उनसे वो उनसे अच्छे तरीके से बातचीत वगैरह करते हैं। हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास एक प्रोस्पेक्ट आया, उसने हमें ये चीज़ कही है ना कि सर हमने काम नहीं करना। सर हम आगे से क्या कर रहे हैं, तो लड़ रहे होते हैं, सर क्या क्या चीज़ कह रहे होते हैं, नहीं करना तो जा, मेरे पास आए क्यों था। सर ऐसे बिल्कुल भी नहीं आपने करना। ठीक है, आप उनके जो उनसे उनकी हौसला अफजाई किया करें। क्या अगर वो कहते हैं कि सर मैंने काम नहीं करना अभी, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आगे आके काम नहीं करेगा। नो वे। अब आप उन्हें जो उनसे वो हौसला अफजाई किया करें कि कोई इशू नहीं है ब्रदर, आप अपनी प्रॉपर रिसर्च करें, उसके बाद आप आगाज़ कर लें।
ठीक है। तो बेस्ट रिलेशन उनके साथ बनाएं, उनकी हौसला अफजाई करें जब आप उन्हें स्टेटस के थ्रू फॉलो अप कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कोई स्टेटस लगा दिया कि उन्हें एक थंबनेल दे दें तो ये तो आपका फॉलो अप होता है। आगे बात आ जाती है एवरी मंथ डायरेक्ट सेल। एक लीडर हमेशा जो उनसे अपनी डायरेक्ट सेल पर लाजमी फोकस करता है। हम क्या कर रहे होते हैं, बात कंपनीज में हो भी क्या रहा होता है कि सर एक टीम बन गई है ना, तो हमने टीम की तरफ जो उनसे वो ला गया, लेकिन हम अपनी वर्किंग छोड़ देते हैं। क्या कि टीम काम कर रही है तो जो उनसे अपना काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं होगा, टीम छोड़ गई तो क्या करेंगे, फिर ज़ीरो हो जाएंगे। नहीं, आपका टारगेट, आपकी प्लानिंग्स अलग से हैं, आपकी टीम की प्लानिंग्स अलग से हैं। ठीक है। आगे बात आ जाती है फॉलो बिजनेस टूल्स। हमेशा जो उनसे ना लीडर हमेशा बिजनेस के टूल्स को फॉलो करता है। क्या कि जैसे इनविटेशन होती है सर, वो भी एक टूल्स है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, वो भी एक टूल्स है। फॉलो अप है, वो भी टूल्स है। अगर एक टूल्स भी हम यहाँ पे निकाल देना तो सर हमारा सारा बिजनेस का जो है वो तरीकाकार ही बदल जाता है। बिजनेस होगा ही नहीं हमसे। क्योंकि सर हमने अगर लीड जनरेशन करनी है तो सर वो एक टूल्स है, लीड आएगी नहीं तो काम कैसे होगा। ठीक है। आगे हमने क्या है कि हमने इनविटेशन करने है सर, जब तक इनविटेशन नहीं होगी तो प्रेजेंटेशन कैसे होगी, प्रेजेंटेशन नहीं होगी तो सर क्लोजिंग कैसे होगी, क्लोजिंग नहीं होगी तो सर फॉलोअप कैसे होगा। तो सर ये टूल्स ही तो हैं। ठीक है। तो इन्हें आपने जो है ना फॉलो, टूल्स को हमेशा लीडर फॉलो करता है। वर्क विद प्रिंसिपल, असूलों से काम करता है। क्या कि टारगेट्स पे काम करता है, डेली बेस काम करता है, कोई एक्सक्यूजेज नहीं बीच में लाता, टाइम नहीं है, भला भला कोई भी इशू है। इमोशन से काम नहीं करता कि आज कल ही, आज मेरा दिल नहीं कर रहा तो कल करूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लीडर हमेशा करता। ठीक है। और ये लीडर की क्वालिटी होती है। नो बॉस इन टीम। अपनी बॉस में एक अपनी टीमों में कोई बॉस की तरह जो सा वो एटीट्यूड नहीं दिखाता। क्या कि बॉस क्या होता है कि सर वो किसी की बात ही नहीं जल्दी सुनता। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बॉस बनना है, लेकिन ये फैक्ट्री वाला बॉस नहीं बनना कि हमने किसी की बात नहीं सुननी। ठीक है। बॉस बने, अपने टीमों में भी बनाए, लेकिन आ, इस तरह आपका रिलेशन होना चाहिए कि आप एक भाई बहन की तरह आपका रिलेशन होना चाहिए। ठीक है। तो आपने लोग क्या करते हैं कि सर बॉस बन गए हैं। ठीक है। एक टीम नीचे बन गई है, टीम ने उठ के किसी ने कोई बात कह दी है ना, तो सर अब वो उन पर जो उनसे वो बोलना शुरू कर देते हैं कि आखिर तूने ये मुझे बात क्या की है। तो सर बॉस नहीं बनना, अपने एक टीम लीडर बनना है। आगे बात आ जाती है बिजनेस विद गॉड। अल्लाह ताला की ज़ात के साथ बिजनेस करता है। वो कैसे कि सर आप मंथली जो जितना भी कमाए ना, ठीक है, उसका 10% निकाल लें। आप अगर लगा लें कि आपने मंथ में 1,000 अर्निंग की है सर, वहाँ से 100 रुपये निकालें और अल्लाह की राह में जो सा वो दे दें। ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात के साथ बिजनेस करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आप में, आपके रिस्क में, आपकी आज बिजनेस में ज़्यादा बरकत डालती है। ठीक है। आगे बात आ जाते हैं, इफ़ यू वांटेड टू बिकम अ लीडर यू नीड टू थिंक एज अ बिजनेस। सर अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो सर आपको एक बिजनेस की तरह सोचना पड़ेगा, बिजनेस मैन की तरह सोचना पड़ेगा। बिजनेस मैन जो सा होता है, रिजल्ट नहीं मिल रहे तो सर वो इस चीज़ से घबराता नहीं है। ठीक है। वो इस चीज़ को सोचता है कि सर रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे। ठीक है। आगे बात आ जाती है बिकम अ लीडर। एक लीडर बने, बिकॉज लीडर डोंट क्रिएट फॉलोवर। लीडर जो है वो फॉलोवर क्रिएट नहीं करते, लीडर हमेशा लीडर क्रिएट करते हैं। ठीक है। और आप तभी लीडर क्रिएट कर पाएंगे जब आप खुद एक लीडर बनेंगे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज को मेरा साथ आपको आप तक इतना ही था। और लर्निंग याद रखिएगा, लर्निंग इज़ द की ऑफ सक्सेस। कि लर्निंग ही जो सी है ना, कामयाबी की जो सी है वो कुंजी है। बाकी आज का मेरा साथ आज आप तक इतना ही था। बाकी दौरान गुफ्तगू कोई भी बात बुरी हो लगी हो, मादरत अच्छी लगी हो तो जो सा इम्प्लीमेंट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि अमल से ही मिलती है जन्नत भी और जहन्नुम भी। और अपनी अपनी जो सा सीनियर को फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।